और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी। ईरान के पास अगर यूरेनियम है तो हम दोबारा हमला करेंगे, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा अमेरिका बमबारी कर सकता है। ईरान के पास एटम बम बनाने लायक अगर यूरेनियम बचा है तो फिर से हम हमला करेंगे। ईरान के सीक्रेट एटमी साइट के बारे में हम चिंतित नहीं हैं, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। क्या इसके मायने हैं? निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या एक तरीके से ये इशारा है कि थोड़ी सी चिंता अमेरिका को भी है कि फोर्दो पर अटैक से पहले शायद ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था? देखिए पद्मजा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर ईरान फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट करता है तो वो क्या करेंगे। तो उनका ये कहना था कि इफ ईरान इज कॉट एनरिचिंग यूरेनियम अगेन, मिलिट्री फोर्सेस बैक ऑन द टेबल। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी और फिर से अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू किया तो हम हमला कर देंगे। इंटरेस्टिंगली बड़ी अच्छी बात यहाँ पर, बड़ी नोट करने वाली बात यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को ऑफर कर रहे थे $30 बिलियन की डील, और उनको बहुत सारी चीजें कह रहे थे। लेकिन कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल ऑलरेडी तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए अगर ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लेबनान का मॉडल लगाएंगे ईरान के ऊपर, न सिर्फ उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे बल्कि उनके ऊपर एयर सुप्रीमेसी में रखेंगे और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी नहीं होने देंगे। यानी सारे इंडिकेशन ये हैं कि अभी जो सीज फायर दिखाई दे रहा है वो सीज फायर है नहीं, क्योंकि कल ऐसी रिपोर्ट भी आई जिस रिपोर्ट में कहा गया कि एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया ईरान के अंदर और एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। यानी कि मोसाद के ऑपरेशन, CIA के ऑपरेशन या फिर फुल फ्लेजेड B-2 बॉम्बर वाले ऑपरेशन शायद आने वाले समय में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ईरान ने एक स्टैंड ले रखा है। ईरान का स्टैंड हमें 2 दिन पहले ही समझ में आ गया जब उनकी संसद ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम IAEA से कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, आज राफेल ग्रॉसी का एक स्टेटमेंट आया। IAEA के जो चीफ हैं वो कहते हैं ईरान तुरंत हमें अलाउ करें, हमारे कोलीग्स को अलाउ करें कि हम इंस्पेक्ट करें कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, लेकिन ईरान हमारी सारी कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। यानी ईरान कुछ और दिशा में आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पैनिक मोड में है। पहले उन्होंने कैरेट दिखाया, अब वो स्टिक दिखा रहे हैं। लेकिन एक इंटेल लीक होती है जो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अटैक था, अमेरिका का जो अटैक था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद वो लगातार अपनी कैबिनेट के साथ ये प्रूव करने में जुटे हुए हैं कि देखिए बहुत कुछ हमने किया, और ये सारा नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है, क्योंकि जितना ये सारी चीजें फैलेंगी नेतन्याहू फिर से उनको मौका मिलेगा हमला करने का। जी, तो क्या एक बार फिर से यूरेनियम इनरिचमेंट शुरू कर देगा ईरान? क्या उसके पास अभी एनरिच्ड यूरेनियम के रिजर्व्स बचे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात कि अब जब उन्होंने कह दिया है कि हम NPT के बाहर आने को तैयार हैं, इसको ऑब्जर्व, इसका पूरा सर्वे कौन कर पाएगा? निशांत, सारी